शादी की तस्वीर सामने आई है जिसने परंपरा और संस्कारों की नई मिसाल पेश कर दी। सिसवन प्रखंड के जई छपरा गांव में जयमाल मंच पर न डीजे था न नाच गाना, बल्कि गंगा आरती की तर्ज पर भव्य आरती के साथ विवाह की शुरुआत की गई, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। भव्य और दिव्य आरती की तस्वीरें गंगा किनारे या किसी मंदिर परिसर की नहीं बल्कि सिवान की है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है, क्योंकि यहाँ आधुनिकता के दौर में एक परिवार ने परंपरा को चुनकर मिसाल पेश की है। आमतौर पर शादियों में डीजे, बैंड बाजा और ऑर्केस्ट्रा का शोर सुनाई देता है, लेकिन सिसवन प्रखंड के जई छपरा गाँव में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ जयमाल के मंच पर न डीजे था, न ही कोई नाच गाना, बल्कि भव्य आरती के साथ वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। जिस तरह की आरती आमतौर पर गंगा घाटों पर देखने को मिलती है, वैसा ही दिव्य और सांस्कृतिक दृश्य इस शादी में देखने को मिला। रघुनाथपुर प्रखंड के कौसर गांव से आई बारात जब जई छपरा पहुंची तो परंपरा और संस्कारों के साथ साथ उसका स्वागत किया गया। दिनेश दुबे के पुत्र अश्विनी दुबे और सुरेश पांडे की पुत्री खुशी कुमारी की शादी इस खास पहल की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और स्थानीय लोग इस अनूठी पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की एक सुंदर कोशिश बता रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी तो कभी ठंड लग रही है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकलते समय बेल के शरबत का स्वाद लेना नहीं भूल रहे। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप और गर्मी तो कभी हल्की ठंड का एहसास। ऐसे उतार चढ़ाव वाले मौसम में लोग अपनी सेहत को लेकर के भी काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी बीच एक देसी उपाय लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, वो है बेल का शरबत। हर जगह लोग बेल की शरबत का स्वाद लेते नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत देने के साथ साथ बेल का शरबत सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जा रहा है और ये शरीर को ठंडक पहुँचाता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। मौसम के इसी बदलते मिजाज में लोग इसे एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प के तौर पर भी अपना रहे हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें ताजगी मिल रही है बल्कि लू और डिहाइड्रेशन से भी बचाव हो रहा है। स्थानीय विक्रेताओं की माने तो इन दिनों बेल की शरबत की मांग तेजी से बढ़ रही है और लोग खास तौर पर इसे पीने के लिए रुकते नजर आते हैं। ऐसे में मौसम के इस बदलते रंग के बीच बेल का शरबत लोगों को राहत देने के साथ साथ सेहतमंद भी बना रहा है। लखीसराय से आस्था, भक्ति और सनातन परंपरा के अद्भुत संगम की तस्वीरें सामने आई है। किऊल नदी तट पर श्री दिनकर सूर्य नारायण घाट से भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है, जहां 11 दिनों तक आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना रहेगा। आस्था और भक्ति की ये भव्य तस्वीरें लखीसराय से सामने आई है, जहां नया बाजार स्थित श्री दिनकर सूर्य नारायण घाट किऊल नदी के तट पर विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुए इस महायज्ञ में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। गाजे बाजे, झांकियों और जयघोष के बीच शहर की सड़कों पर आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला। यज्ञ स्थल से निकली यह शोभा यात्रा कबैया रोड, मुख्य सड़क, पचना रोड होते हुए रेलवे पुल शहीद द्वार तक पहुँची और फिर पूरे उत्साह के साथ वापस यज्ञ स्थल पर सम्पन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर शामिल हुई और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वैदिक विधि विधान से कलश पूजन के बाद महाविष्णु यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि यह यज्ञ 11 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, रात्रि में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह आयोजन न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज को एकजुट करने और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने का भी माध्यम बन रहा है। सड़क हादसे में घायल युवक करीब 20 मिनट तक तड़पता रहा। 102 और 112 पर कॉल के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंची और आखिरकार इंसानियत ने ठेले का सहारा लिया, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोल रही है। आरा से सामने आई तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आरा से आई ये तस्वीर उन दावों की हकीकत बयां कर रही है। एक सड़क हादसे में घायल युवक को एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले का सहारा लेना पड़ा, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों को झूठा साबित कर रही है और सिस्टम की पोल खोल रही है। नवादा थाना क्षेत्र के धोबी घटवा मोड़ पर घायल हुए अरवल के राकेश कुमार करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे तड़पते रहे। परिजन और स्थानीय लोग बार बार 102 एम्बुलेंस
सेवा को कॉल करते रहे, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, डायल 112 को भी जानकारी दी गई, लेकिन वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। आखिरकार मजबूर होकर के लोगों ने घायल को ठेले पर लिटाया और किसी तरह शहरी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। ये तस्वीर सिर्फ एक मरीज की पीड़ा नहीं दिखाती, बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है। जहां एक और स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधाओं में सुधार के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत लोगों को झकझोर देने वाली है। सासाराम में कुशवाहा सभा भवन में 4 जोड़ी दूल्हा दुल्हन का सामूहिक विवाह पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ संपन्न कराया गया, बिना किसी शुल्क के। समिति ने ही सारी जिम्मेदारियां उठाई। यहां सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को एक नई उम्मीद मिली। सराहनीय और सामाजिक संदेश देने वाली ये तस्वीर सासाराम से सामने आई है, जहां कुशवाहा सभा भवन में 4 जोड़ी दूल्हा दुल्हन का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन में सादगी, सहयोग और सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। कुशवाहा सभा भवन समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह पूरे सम्मान के साथ कराया गया। खास बात यह रही कि वर वधू पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया, बल्कि समिति की ओर से ही सभी व्यवस्थाएं की गई। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ों को आभूषण और जरूरी घरेलू सामान उपहार स्वरूप प्रदान किए गए, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत सम्मान के साथ कर सकें। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश भी शामिल हुए और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। हर साल आयोजित होने वाला यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम न सिर्फ सामाजिक कुरीतियों को कम करने की दिशा में कदम है, बल्कि गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भी साबित हो रहा है। पश्चिम चंपारण से एक सुकून देने वाली और गर्व की खबर सामने आई है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बार फिर विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। घने जंगल, पहाड़, नदियां और दुर्लभ वन्यजीवों से भरपूर ये इलाका अब इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बार फिर विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है। घने जंगल, पहाड़, नदियां, झरने और दुर्लभ वन जीवों का अनोखा संगम दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका के न्यू जर्सी से आए पर्यटक दंपति विलियम ली गोल्ड और एरिका फ्रांसिस गोल्ड नेपाल के लुम्बिनी का भ्रमण करने के बाद वीटीआर पहुँचे और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वातावरण और जैव विविधता उन्हें खास प्रभावित की। सफारी के दौरान उन्होंने हिरन, जंगली सुअर, मोर, गौर और स्लॉथ बियर जैसे वन्य जीवों का दीदार भी किया। करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व अपनी समृद्धि, जैव विविधता और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि आश्रम, कोलेश्वर झूला, जटाशंकर और लाल भीतिया जैसे स्थल यहाँ की खास पहचान है। नेचर गाइड्स के मुताबिक हर महीने जापान, फ्रांस, रूस, चीन से लेकर अमेरिका तक के सैलानी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। बेगूसराय से कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शादी समारोह की खुशी के बीच खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया। चौहाड़ी थाना क्षेत्र में डीजे की धुन पर एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस करता नजर आया। रात के अंधेरे में दुधिया लाइट्स के बीच डीजे की धुन पर हाथ में पिस्टल लेकर थिरकते युवाओं की ये तस्वीर बेगूसराय की है, जहां एक शादी समारोह में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। चौड़ाही थाना क्षेत्र में डीजे की धुन पर चल रहे जश्न के बीच एक युवक खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस करता दिखा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि युवक के हाथ में हथियार है और आसपास मौजूद लोग बेखौफ होकर जश्न में डूबे हैं। इस पूरी घटनाक्रम को किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही और कानून की खुली अवहेलना बता रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर के चौड़ाही थाना पुलिस ने कहा है कि वीडियो की जानकारी मिली है और इसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हैं। गोह में बैंड बाजे और मुनादी के साथ आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया गया। नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी मोहम्मद अरशद को 48 घंटे के भीतर सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है।
बैंड बाजे के साथ इश्तहार लेकर गांव की गलियों में पहुंची पुलिस की ये तस्वीरें औरंगाबाद की है, जहां नाबालिग अपहरण मामले में फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। वो पहुंची औरंगाबाद पुलिस ने गाजे बाजे के साथ आरोपी मोहम्मद अरशद के घर पर इश्तहार चिपकाया है। न्यायालय के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में मुनादी कराई गई। पुलिस ने साफ तौर पर ऐलान किया कि आरोपी 48 घंटे के भीतर सरेंडर कर दे। अगर 48 घंटे के भीतर सरेंडर नहीं करता तो उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। बताया जा रहा है कि अरशद पर जहानाबाद के V2 मॉल के पास एक नाबालिग के अपहरण का आरोप है। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इश्तहार चिपकाने और मुनादी की इस कार्रवाई से साफ है कि पुलिस अब आरोपी पर दबाव बनाने की रणनीति से काम कर रही है। अब देखना होगा कि 48 घंटे के भीतर आरोपी सरेंडर करता है या फिर पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे ने सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही हादसे को निमंत्रण देती है तस्वीर पटना से आ रही है, जो काफी चौंकाने वाली है। गंगा की उफनती लहरों के बीच नियमों को ताक पर रखकर मौत को दावत देती ये तस्वीर पटना की है, जहां गंगा नदी में नाव परिचालन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। दियारा से दीघा घाट के बीच चलने वाली नावों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को बिठाकर पार कराया जा रहा है, जहां 30 लोगों की क्षमता वाले नाव में 70 से 80 लोग सवार किए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि नाव पर न तो लाइफ जैकेट की कोई व्यवस्था है और न ही सुरक्षा के कोई मानक पूरे किए जा रहे हैं। तेज हवा और उफनती गंगा के बीच इस तरह ओवरलोडेड नाव का परिचालन किसी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है। अगर ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना होती है तो यात्रियों को बचाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ सिर्फ पैसा वसूला जाता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रशासन की नजरों के सामने ये खेल जारी है, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जगेगा? मुंगेर से राहत भरी लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां हवेली खड़गपुर जमुई मार्ग पर तेज आंधी और बारिश के बीच एक बाराती गाड़ी नहर में जा गिरी। कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। नहर में गिरी गाड़ी को बाहर निकालते लोगों की ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां अचानक बदले मौसम ने बड़ा हादसा होने से बाल बाल टाल दिया। हवेली खड़गपुर जमुई मुख्य मार्ग पर मधवा मोड़ के पास तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच एक बाराती गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ी तेज हवा के झोंकों में खिसकते हुए सीधे नहर में समा गई। कुछ पल के लिए मौके पर अफरा तफरी मची, लेकिन राहत की बात ये रही कि गाड़ी में मौजूद ड्राइवर समेत सभी लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को नहर से बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज आंधी और बारिश के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वाहन को हल्का नुकसान जरूर पहुँचा है। फिलहाल सभी के सुरक्षित होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खतरनाक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक युवक खुले मैदान में कार से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है। हर तरफ धूल का गुबार और सड़क पर तेज रफ्तार से घूमती कार। जी हां, इंदौर से खतरनाक स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार कार से खतरनाक ड्रिफ्टिंग करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बाईपास क्षेत्र के कनाडिया इलाके में K2 ढाबे के पास ऑटो जस्टिस नामक कार गैरेज के सामने का है। वीडियो में युवक मैदान के बीच कार को गोल गोल घुमाते हुए स्टंट कर रहा है, जबकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रिफ्टिंग के दौरान एक युवक और युवती ठीक बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कार कई बार उनके बेहद करीब से गुजरती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को शाहबाज अहमद नामक युवक द्वारा अपलोड किया गया बताया जा रहा है। अब इस खतरनाक स्टंट को लेकर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सोशल मीडिया पर लाइक्स और वायरल होने की चाह में लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी क्यों नहीं डर रहे।
शेखपुरा में मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तैयार खड़ी प्याज की फसल तेज बारिश और आंधी में बर्बाद हो गई है। खेतों में पड़ी फसल भीगने से भारी नुकसान की आशंका है। आंधी पानी के बाद तबाही की ये तस्वीरें शेखपुरा से सामने आई है, जहां मौसम की बेरुखी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्याज की फसल तैयार थी, किसान उसे खेत से निकालकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक आई तेज बारिश और आंधी तूफान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पड़ी प्याज की फसल भीग गई, कई जगहों पर फसल खराब होने की आशंका है। सबसे ज्यादा नुकसान प्याज उत्पादक किसानों को हुआ, जिनकी महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि अब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उनकी आमदनी पर सीधा असर हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। डीएम ने कृषि विभाग को फसल क्षति का आकलन करते हुए रिपोर्ट सौंपने की बात कही, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या समय पर किसानों को राहत मिल पाएगी या फिर उन्हें नुकसान का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। रांची से सांस्कृतिक रंगों से भरी तस्वीर सामने आई है, जहां आंड्रे हाउस में सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसका उद्घाटन किया। 125 स्टॉल पर सजी लोक कला, हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पाद वोकल फॉर लोकल को नई पहचान दे रहे हैं। पारंपरिक परिधान में सांस्कृतिक झलक की ये तस्वीरें रांची से सामने आई है, जहां संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी उत्पादों का भव्य संगम देखने को मिला। आंड्रे हाउस में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। 3 मई तक चलने वाले इस मेले में झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक कला की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। यहाँ 125 स्टॉल धारकों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए, जहाँ हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पादों की रंगीन दुनिया सजी है। सोहराय पेंटिंग की खूबसूरती, लीफ आर्ट की बारीकी, खादी वस्त्रों की सादगी, डोकरा और माटी कला की परंपरा, बांस से बने आकर्षण सामान और लाह की चूड़ियां, हर स्टॉल अपनी अलग पहचान बयां कर रहा है। वहीं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार अचार, पापड़ और अन्य उत्पाद वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती दे रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन इस बीच जलते अंगारों में हो रहा है अष्टधूनी तप। अघोरियों की ये कठोर साधना हैरान कर देगी। कौन है ये अघोरी जो एक पैर पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई ये तस्वीरें देखिए। अघोरियों की अपनी अलग दुनिया होती है, जो अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। आसमान में पारा चढ़ रहा हो, आग बरस रही हो, टेम्परेचर का टॉर्चर हो रहा हो, लेकिन इस टॉर्चर में ये अघोरी बाबा अलग तप कर रहे हैं। कठिन तप, वो भी वक्त है दोपहर का, यानी भरी दोपहर में। जलते कंडों की तपिश भी इनकी साधना को रोक नहीं पा रही है। कौन है ये अघोरी जिन्हें देखकर सब हैरान हो रहे हैं? यहाँ 2 अघोरी बाबा, योगी विष्णुनाथ महाराज और सोमेश्वर नाथ महाराज, इस झुलसती गर्मी में चिता की राख को शरीर पर लगाकर अष्टधूनी तप कर रहे हैं। ये तप आसान नहीं है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाली इस साधना में एक बाबा लगातार खड़े रहते हैं, तो वहीं दूसरे अग्नि के बीच बैठकर मंत्र जाप करते हैं। रोजाना 21 कंडों की अग्नि से 8 धूनी जलाई जाती है और यह साधना मृत आत्माओं के मोक्ष के लिए की जा रही है, जन कल्याण के लिए भी। इस अनोखी साधना को देखने के लिए अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। देश विदेश से साधु संत और भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं।